धर्मनगरी हरिद्वार, जहां पर मां गंगा पापियों के पाप धोती है, वहां पर एक मां ने ऐसा महापाप किया है जिसे वो अब मां गंगा भी नहीं धो पाएगी। एक मां ने अपनी ही बेटी को हैवानियत की आग में झोंक दिया है। ये कहानी है रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक मां की। ये दर्दनाक दास्तान है एक मासूम अबोध बच्ची की, जिसे ये भी ज्ञान नहीं था कि आखिर सही और गलत में फर्क क्या है। रिपोर्ट देखिए। ममता हुई तार तार। मां की हैवानियत सुन हर कोई हैरान। मां ने ही कराया बेटी का यौन शोषण। हरिद्वार की सर्द रातें। रानीपुर कोतवाली के पास एक होटल। बाहर शांति, लेकिन भीतर एक साजिश का ताना बाना। एक 13 साल की मासूम, जिसके चेहरे पर डर की परछाइयां और आंखों में अनकही पीड़ा। उसकी अपनी मां, जो कभी उसका सहारा थी, अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। मां का नाम अनामिका शर्मा, जो कभी बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष थी, लेकिन आज एक ऐसी साजिश की सूत्रधार जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जनवरी 2025, एक सर्द दोपहर। अनामिका अपनी बेटी को घुमाने के बहाने भेल स्टेडियम की ओर ले गई। साथ में था उसका बॉयफ्रेंड सुमित पटवाल और उसका एक दोस्त। कार के भीतर का माहौल भारी था। शराब की गंध, धमकियों की आवाजें और एक मासूम की चुप्पी। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी मां की मौजूदगी में सुमित और उसके दोस्त ने रेप किया। यह सिर्फ शुरुआत थी। हरिद्वार, आगरा, वृंदावन होटल्स के बंद कमरों में यह घिनौना खेल बार बार दोहराया गया। धमकियां दी गईं कि अगर उसने मुंह खोला तो उसे और उसके पिता को जान से मार दिया जाएगा। हरिद्वार जैसी पवित्र जगह पर यौन शोषण का ये खौफनाक खेल जानकर आपका खून खौल उठेगा। फिलहाल हरिद्वार पुलिस ने बेरहम मां और उसके प्रेमी सुमित को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ये ममता नहीं, इंसानियत का जनाजा है। लेकिन सच को कितने दिन छुपाया जा सकता है? पीड़िता पिछले 1 महीने से अपने पिता के साथ रह रही थी। उसका गुमसुम चेहरा, हताश आंखें। पिता को कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। एक रात जब पिता ने बेटी से दिल खोलकर बात की, तो वह काला सच सामने आया जिसने उसके पैरों तले से जमीन खिसका दी। बेटी ने हिम्मत जुटाकर अपनी आप बीती सुनाई, कैसे उसकी अपनी मां ने उसे अपने प्रेमी और उसके दोस्तों के हवाले कर दिया। पिता सदमे में डूबे अपनी बेटी को लेकर रानीपुर कोतवाली पहुंचे। थाना रानीपुर में एक मामला हमारे संज्ञान में आया था। इसमें एक नाबालिग बच्ची द्वारा अपने मां के ऊपर आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने तत्काल मामले को संज्ञान में लिया। इसमें अभियोग पंजीकृत करके पीड़िता का 164 के बयान और उसका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में कही गई बातों की पुष्टि हुई है। प्रथम दृष्टया मामले को सही मानते हुए पुलिस के द्वारा आरोपियों की अरेस्टिंग की गई है। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है और even जो भी व्यक्ति सम्मिलित है, अगर वो उसकी गलती है, उसने इस तरीके का गलत काम किया है, तो उसके खिलाफ पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। रानीपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज होते ही हरिद्वार पुलिस हरकत में आई। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने मामले को गंभीरता से लिया। पीड़िता का मेडिकल टेस्ट कराया गया, जिसमें यौन शोषण की पुष्टि हुई। कोर्ट में पीड़िता के बयान दर्ज किए गए, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत छापेमारी शुरू की और 4 जून 2025 को अनामिका शर्मा और सुमित पटवाल को गिरफ्तार कर लिया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक तीसरा आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश में जुटी हैं। कोतवाली रानीपुर में एक व्यक्ति द्वारा आके पुलिस को सूचना दी गई थी कि उसकी बच्ची जो नाबालिग है और उसके साथ उसी की मां और उसके एक मित्र द्वारा बलात्संग की कार्रवाई की गई थी। और ये बच्ची द्वारा जब अपनी मां को इस संबंध में बताया गया तो उसने उस बच्ची की इस पूरे घटनाक्रम को कंसील करने का प्रयास किया गया। इस पूरे घटनाक्रम को पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए पीड़ित बच्ची का मेडिकल कराया। मेडिकल में प्रथम दृष्टया आरोपों की पुष्टि सही पाई गई। पीड़िता की हैवान मां अनामिका शर्मा कोई साधारण महिला नहीं थी। वह भाजपा महिला मोर्चा की पूर्व जिला अध्यक्ष थी, जिसकी बड़े नेताओं के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लेकिन इस कांड के बाद भाजपा ने तुरंत किनारा कर लिया। पार्टी का कहना है कि अनामिका को अगस्त 2024 में ही पार्टी के सभी दायित्वों से मुक्त कर दिया गया था और अब उनकी प्राथमिक सदस्यता भी रद्द कर दी गई है। लेकिन सवाल उठता है, क्या अनामिका की हरकतों की शिकायतें पहले से थीं? पार्टी ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? ये रहस्य अभी भी अनसुलझा है। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, बल्कि रिश्तों के टूटने, विश्वास के धोखे और एक मासूम की हिम्मत की है। एक 13 साल की बच्ची जिसने अपनी मां की हैवानियत के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन क्या ये पूरा सच है? क्या फरार आरोपी के पकड़े जाने पर और राज खुलेंगे? हरिद्वार की गलियों में अभी भी कई सवाल गूंज रहे हैं। पुलिस की जांच, कोर्ट का फैसला और समाज का गुस्सा, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हरिद्वार की इस कलयुगी मां ने अपने प्रेमी सुमित पटवाल के सामने अपनी मासूम बच्ची को परोस दिया। हरिद्वार जैसी पवित्र जगह पर यौन शोषण का ये खौफनाक खेल जानकर आपका खून खौल उठेगा। फिलहाल हरिद्वार पुलिस ने बेरहम मां और उसके प्रेमी सुमित को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ये ममता नहीं, इंसानियत का जनाजा है। वीडियो जर्नलिस्ट वसीम खान के साथ मैं राकेश चौधरी, विस्तार न्यूज़, दिल्ली।